हेलो बच्चों। तो आज हम कंक्लूडिंग पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपकी आईसीएसई मैथ्स की एम एल अग्रवाल की बुक के चैप्टर 4 का। क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके पिछले वीडियोस में आ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे 35 तक। देखिए, इफ P इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ -3x + 4 लेस देन 2x - 3 where x belongs to set of natural numbers and q is the solution set of 4x - 5 less than 12 where x belongs to the set of whole numbers। आपको फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q एंड q माइनस p। सिंपली बेटा जी, पहले आप इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करिए, उसके बाद जो इनके सॉल्यूशन सेट होंगे उनमें देख लिया जाएगा कि इंटरसेक्शन कैसे करना है और q माइनस p कैसे करना है। तो इसमें आप 2 पार्ट्स कर सकते हैं इसको। देखिए, एक तो बेटा जी -3x + 4 लेस देन 2x - 3, और एक में आपको करना होगा ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, 4x - 5 लेस देन 12। बहुत सिंपल है। देखिए, -3x इधर भेज दीजिए, -3 इधर, तो 4 + 3 लेस देन हो जाएगा बेटा जी 2x + 3x, तो 7 लेस देन 5x ये आ गया। तो x आपका यहाँ पर 7/5 लेस देन x हो जाएगा आपका। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन है 7/5 को आप डेसिमल में ले लीजिए, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा P, वो क्या आ जाएगा, 1.4 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सब। इट मीन्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा जी 4x हो जाएगा लेस देन 12 + 5, 4x लेस देन 17, then x less than 17/4, that is x less than 4 4 से 16, 4.25। तो ऐसे में बच्चों q क्या हो जाएगा आपके पास, सेट ऑफ ऐसे होल नंबर्स का सेट जो 4.25 से लेस देन है। ठीक, ये हो जाएगा बेटा 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? तो अब देखिए आप क्या निकालना था। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, P इंटरसेक्शन Q। तो इन दोनों में बेटा जी कॉमन जो है वो आप लिख लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कॉमन कितने हैं, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों? और तो पहला आंसर आपका ये आ गया। और सेकंड में क्या बोला है, Q माइनस P। आपने क्लास 6, 7, 8 में किया हुआ है सेट थ्योरी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए Q माइनस P मीन्स Q के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो P में नहीं है। मीन्स P के एलिमेंट्स Q में से आपको हटा देने हैं। तो 2, 3, 4 बेटा कॉमन है, तो बचेगा क्या, 0,1। दैट्स इट। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स से आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी चलेगी, सेपरेट एलिमेंट्स आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इनइक्वालिटी क्या है, 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3। और सेकंड पार्ट में बेटा जी इनइक्वालिटी क्या है, 18x - 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 + 12x। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 7x इधर ले जाइए आप, 11x - 7x ग्रेटर देन 3 + 5, और यहाँ पर आप देखें तो 18x - 12x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 प्लस 9। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4x ग्रेटर देन 8, या आप 4 से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, तो आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। यहाँ पर देखिए बेटा जी 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, 6 से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, तो ये आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो कैसे आएगा, x such that x belongs to the set of real numbers and x is greater than 2। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका, और ये सॉल्यूशन सेट है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, a से, इसको आप a से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, लीजिए मैं बीच में बाइफर्केशन कर देता हूँ, x such that x belongs to the set of real numbers and x is greater than or equals to 4। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका सेट B हो गया। आपको फाइंड करनी है रेंज ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन B। तो बेटा जी A इंटरसेक्शन B जो आपसे पूछा है वो क्या होने वाला है, आपको ऐसा रेंज चाहिए जहाँ पर जो A और B में कॉमन है। बेटा जी A क्या कह रहा है आपसे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है। तो देखिए अगर ऐसा ना कोई आपसे कहे कि भी 2 से बड़ा नंबर बताइए और दूसरा पर्सन कह रहा है कि 4 के इक्वल या उससे बड़ा बताइए, तो अगर आपको कोई एक नंबर बताना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे तो ऑब्वियसली आप 4 या उससे बड़ा बताएंगे। इट मीन्स जो कॉमन है वो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये आपके पास 0, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 4 क्योंकि इंक्लूडेड है बेटा तो इसका आप डार्क सर्कल करेंगे, और क्योंकि रियल नंबर्स हैं इसलिए जो आपके राइट साइड की पोर्शन है लाइन की पूरा डार्क हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन 27 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें आपको गिवन है p इक्वल्स टू x सच दैट 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 11 वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट x सच दैट -1 लेस देन और इक्वल्स टू 3 प्लस 4x लेस देन 23 वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको बेटा जी इसमें p और q को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं p इंटरसेक्शन q के वो आपको लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले करे थे 2 क्वेश्चन वैसे ही ये वाला भी होगा। देखिए बेटा जी फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका, 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 11, और इधर सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस 4x लेस देन 23। क्लियर। तो यहाँ देखिए बेटा इसमें सबसे पहले आप 1 प्लस कर दीजिए, क्यों, जिससे यहाँ से 1 रिमूव हो जाए। तो आपके पास आ गया 6 लेस देन 2x लेस देन और इक्वल्स टू 12। अब बेटा जी 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका x आइसोलेट हो जाएगा, 2 3 से 2 6 से, तो ये आ जाएगा 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 6। यहाँ पर सेकंड में आप देखें तो आप 3 माइनस करेंगे सारी टर्म्स से, जैसे यहाँ से 3 रिमूव हो जाएगा, ये -4 लेस देन इक्वल्स टू 4x लेस देन 20। अब आप 4 से डिवाइड कर दीजिए सारी टर्म्स में, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा जी -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5।
ठीक। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेट P है, जो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा वो क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन और इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर जो q आएगा, ये क्योंकि बेटा जी इंटीजर्स से है तो आपको -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5 यहाँ से इंटीजर्स लेने होंगे। कौन कौन से इंटीजर्स आप ले सकते हैं, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है बच्चों। तो अभी आपको इन प्योर क्यू को नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए बेटा कैसे हो गए, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप लिख सकते हैं इस पर। तो इसमें जो 3 है बेटा वो इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 6 इंक्लूडेड है। तो यहाँ ये बेटा डार्क सर्कल हो जाएगा और बीच की पूरी लाइन का सेगमेंट ये आपका डार्क हो जाना है इसमें। और जबकि इधर अगर आप देखें -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो बेटा जी -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आपको एलिमेंट्स लिखने हैं किसके, P इंटरसेक्शन Q के। तो अब आपके सामने नंबर लाइन है, वैसे भी आपको समझ में आ हुआ फटाफट कि P इंटरसेक्शन Q में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं आपके पास। जल्दी बताइए। सिर्फ 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो 4 इज द आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके सामने आ गया। इफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन। सारे नहीं बताने हैं, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पर पहले सॉल्व तो करेंगे बेटा इसको, तभी तो पता चलेगा। देखिए तो बेटा पहले इसका एलसीएम ले लीजिए आप। 2 और 3 का क्या हो जाएगा 6। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 12x प्लस 15 ग्रेटर देन 10x प्लस 12। ठीक है बच्चों, 10x इधर ले आइए, 12x माइनस 10x ग्रेटर देन 12 माइनस 15। तो यह आ जाएगा 2x ग्रेटर देन -3 और आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -3/2। तो अब देखिएगा बेटा आंसर जो है आपका वो कहाँ से लेना है, आपको इंटीजर्स से लेना है। और इंटीजर्स से जब आप आंसर लेंगे तो जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आनी है ऑफ x वो कैसे आनी है, -3/2 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको और इंटीजर की वैल्यू लेनी है। तो अगर छोटा सा आप नंबर लाइन पर भी देखें, मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि नंबर लाइन इसमें पूछी नहीं है। तो आप देखिए बच्चों -2, -1, 0, 1, तो -3/2 का मतलब क्या है, -1.5। तो कहाँ पर होगा वो, ये आपके पास यहाँ होगा। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन मीन्स इस साइड की वैल्यू चाहिए आपको। तो ग्रेटर देन वैल्यू आपको चाहिए -3/2 से इंटीजर के स्केल पर। तो कौन सी वैल्यू सबसे पहले आती है, -1। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर बच्चों। तो -1 वो वैल्यू है जो -3/2 से बड़ी भी है और इंटीजर भी है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा।
गिवन 20 माइनस 5x लेस देन 5 इंटू एक्स प्लस 8। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। आपको यहाँ भी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है x की, लेकिन 3 डिफरेंट केसेस में, जब x इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, जब x होल नंबर्स को बिलोंग करेगा, और जब x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं पहले इसका। 20 माइनस 5x लेस देन 5 इंटू एक्स प्लस 8। तो ये हो गया बच्चों 20 माइनस 5x लेस देन 5x प्लस 40। बेटा 5x को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 40 लेस देन 5x प्लस 5x। इट मीन्स माइनस 20, ये हो गया आपके पास लेस देन 10x। तो बेटा जी 10 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा -2 लेस देन x। और आप बोल सकते हैं इसको x ग्रेटर देन -2, ये आपके पास आ रहा है इसमें। तो अब बेटा जी आपको फर्स्ट देखिए, जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? -2 से बड़ा कौन सा इंटीजर है? तो आपको पता है -1 है वो, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको x लेना है फ्रॉम होल नंबर्स, तो -2 से बड़ा भले ही -1 है, पर वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो आपके पास यहाँ आंसर क्या होगा? 0। और अगर बात आएगी नेचुरल नंबर्स की, तो आपको पता है भाई -2 से बड़ा -1 वो तो इंटीजर्स में है, 0 वो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन जब बात करेंगे नेचुरल नंबर की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो ऐसा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा x का? 1 होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आपको लॉजिकली इसका आंसर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा। स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहां पर आपको x 3 डिफरेंट प्लेसेस पर मिल रहा है, इसलिए वही काम करेंगे। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट 2 टर्म्स लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा जी, फर्स्ट पार्ट में 4x माइनस 19 लेस देन 3x अपॉन 5 -2। और सेकंड पार्ट में इधर लिख लेते हैं इसको 3x अपॉन 5 -2 लेस देन और इक्वल्स टू -2 अपॉन 5 प्लस x। क्लियर है बच्चों? देखिए तो यहां पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले, यहां पर और यहां पर भी, दोनों टर्म्स में। तो यहां हो जाएगा बच्चों 5 4 ज़ा 20x माइनस 19 5 ज़ा 95। यहाँ 5 कैंसिल हो गया, 3x माइनस 10। यहाँ पर भी आपको बेटा जी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं, और आपको फ्रैक्शन हटाना भी है। तो यहाँ 5 से बेटा 5 कैंसिल हुआ, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये आ गया 3x माइनस 10 लेस देन और इक्वल्स टू -2 प्लस 5x। तो देखिए यहाँ क्या आएगा बेटा, 3x इधर ले आइए, 20x माइनस 3x लेस देन -10 माइनस 95 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 17x लेस देन 85। 17 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो 17 5 ज़ा 85। इट मीन्स x लेस देन 5। एक तो आपका ये बन रहा है इसमें, और यहाँ अगर हम देखें 3x को उधर ले जाते हैं, 2 को उधर, तो -10 + 2
लेस देन और इक्वल्स टू 5x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा -8 लेस देन और इक्वल्स टू 2x। 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -4 लेस देन और इक्वल्स टू x। तो ये देखिए आप रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है x। तो यहाँ जब आप बनाएंगे इसकी सॉल्यूशन सेट तो कैसे बनेगा, x such that x belongs to the set of real numbers, और जो x है आपका वो लेस देन 5 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे है, -4 से। तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें। क्लियर है। अब बच्चों इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर कैसे शो होगा वो देख लेते हैं। बहुत इजी है। -5 से स्टार्ट कर देता हूँ इसको, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं आप, चाहे तो बीच में गैप देकर भी कर सकते हैं, जैसे आप डिसकंटिन्यूएशन करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो -4 इंक्लूडेड है बच्चों, इसलिए इसका सर्कल डार्क होगा, और 5 इंक्लूड नहीं है तो इसका एम्प्टी सर्कल होगा, और बीच की पूरी लाइन आपकी डार्क होनी है। इसमें आप समझ ही गए होंगे क्योंकि रियल नंबर है जो रिप्लेसमेंट सेट है। तो ये आपका क्वेश्चन 31 हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि साथ में अपने आप भी एक बार करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बिल्कुल 31 की तरह ही है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आपके पास एन इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी y 3 डिफरेंट प्लेसेस पर है, तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके करेंगे। इसको भी देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लेंगे ये फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 2 टर्म्स। 2y - 3 लेस देन y + 1, और सेकंड पार्ट में होगा आपका y + 1 लेस देन और इक्वल्स टू 4y + 7। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। 2y - y लेस देन 1 + 3, तो ये आ जाएगा बच्चों y लेस देन 4 यहाँ पर। और ये देखिए आप y इधर ले जाइए, 7 इधर ले आइए। 1 - 7 लेस देन इक्वल्स टू 4y - y, तो -6 लेस देन और इक्वल्स टू 3y। 3 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, 3 2 6, तो -2 लेस देन और इक्वल्स टू y आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर रियल नंबर रिप्लेसमेंट सेट है बेटा। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा सबसे पहले वो देखिए। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो आपका सॉरी बेटा यहाँ y आएगा, मैं x बोल गया क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ है यहाँ पर। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो y है आपका वो लेस देन 4 है बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है। तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बच्चों। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है, नंबर लाइन पर शो कर देते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बच्चों इसको आप -2 क्योंकि इंक्लूडेड है तो इस पर जो सर्कल बनेगा वो डार्क होगा। 4 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए इसका एम्प्टी सर्कल होगा, और रियल नंबर को ये बिलोंग करता है भाई, इसलिए पूरा बीच का जो लाइन सेगमेंट है वो डार्क हो जाना है। ठीक है बच्चों, इजीली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्योंकि पहले भी अपने 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही कर चुके हैं अभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था आपने वैसे ही करेंगे
क्योंकि यहाँ भी x आपका 3 डिफरेंट प्लेसेस पर है। फ़र्क किसका है? रिप्लेसमेंट सेट का। यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर्स से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखिए इसका, ये, और सेकंड पार्ट यहाँ से। तो -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 8x/3 प्लस 2, और सेकंड पार्ट लिखेंगे बेटा 8x/3 प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 14/3 प्लस 2x। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इन ईच एंड एवरी टर्म, तो यहाँ भी फ्रैक्शन आपने ख़त्म कर दिया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। -9 प्लस 3x लेस देन और इक्वल्स टू 8x प्लस 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, चलिए मैं बाइफर्केशन कर लेता हूँ थोड़ा सा बीच में, ये हो जाएगा 8x प्लस 6 लेस देन और इक्वल्स टू 14 प्लस 6x। अब यहाँ देखिए आप 3x को इधर भेज देते हैं, 6 को इधर, तो -9 माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 8x माइनस 3x। यह आ जाएगा बच्चों -15 लेस देन और इक्वल्स टू 5x। 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल, 5 3 से, मीन्स -3 लेस देन और इक्वल्स टू x, और यहाँ क्या हो जाएगा 6x इधर ले आइए, 8x माइनस 6x लेस देन और इक्वल्स टू 14 माइनस 6, इट मीन्स 2x लेस देन और इक्वल्स टू 8। 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, x लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो अब आपके पास जो इनइक्वालिटी बनकर आ रही है वो क्या है कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके है? -3 के, और लेस देन और इक्वल्स टू किससे है? 4 से। तो इस इनइक्वालिटी के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, जबकि आपका रिप्लेसमेंट सेट कहाँ से है? इंटीजर्स से है। तो हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, देखिए इसका -3 इंक्लूड है, -2 -1 0 1 2 3 और 4 भी क्योंकि इंक्लूडेड है तो वो भी लिखा जाना है इसमें। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहता, नीचे लगा आंसर। तो -3 और 4 के बीच आपका x है, तो ये -3 भी आएगा, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। -3 एंड 4 दोनों लिए हैं क्योंकि वो दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 34 एक वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। बहुत सिंपल है बच्चों, जो आपने क्वेश्चंस करे हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, लेट द इंटीजर बी x। तो अब आपको कंडीशन बनानी है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। उन्होंने क्या बोला है, इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, मीन्स 7 आपको ऐड करना है किस में? इसके डबल में। नंबर बिकम्स ग्रेटर देन, तो ये नंबर ग्रेटर देन हो गया किससे? 3 टाइम्स द नंबर। बस इनइक्वालिटी बनी, आप 2x को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 7 ग्रेटर देन 3x माइनस 2x। इट मीन्स 7 ग्रेटर देन x। और हम क्या बोल सकते हैं कि x जो है वो लेस देन 7 है। तो अब आप बेटा जी खुद सोचिए, अगर आपको इंटीजर बताना है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि लेस देन 7 हो, तो 7 से छोटे तो बेटा बहुत सारे इंटीजर्स हैं, पर उनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? 6। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम है और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन चैप्टर ऑल्सो। 1/3 of a bamboo pole is buried in mud. 1/6 of it is in water, and the part above water is greater than or equals to 3 meters. आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। क्लियर? तो चलिए देखिए करना क्या है। लेट करिए सबसे पहले, लेट द लेंथ ऑफ द shortest pole be x मीटर। तो बच्चों इसमें देखिए buried in mud, मिट्टी में कितना पोल दबा हुआ है इसका 1/3 ऑफ x। ठीक है, यही तो बताया आपको। इसके बाद का है 1/6 of it is in water। बरीड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन वाटर क्योंकि दिख तो नहीं रहा है ना वैसे भी। 1/6 ऑफ x। अब वो कहते हैं जो बचा हुआ पार्ट है उसका वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मीटर है। तो आप निकाल लीजिए पार्ट ऑफ बैम्बू अबव वाटर। अबव वाटर कितना होगा बेटा? पूरा बैम्बू पोल हमने माना है x, उसमें से 1/3x मड वाला और 1/6 पार्ट वाटर वाला, उसको आप माइनस कर दीजिए। देखिए 6x माइनस 3 2 6x माइनस 6 1 6 1x। तो ये आ जाएगा बच्चों 6x माइनस 3x, 3x अपॉन 6, 3 1 3 2 x अपॉन 2। तो कितना पार्ट बच्चों इसका अबव वाटर है? x/2। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देख रहे हैं जरा इसमें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो पार्ट अबव वाटर है वो कितना है? उसके लिए उन्होंने यहां पर तो हमारे पास कितना आ रहा है x/2। तो वहां पर जो पार्ट अबव वाटर है वो कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मीटर। इट मीन्स x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मीटर। आप बोल सकते हैं बेटा इसको कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 3 6। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जो 6 से बड़ी या उसके इक्वल हो सकती है वो क्या है? 6 है। ऑब्वियस सी बात है, 6 मीटर का अगर पोल होगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उससे बड़ा होगा तब भी होगी। पर हमें कौन सी लेनी है? सबसे छोटी लेनी है। तो बस हम लिख देंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ पोल इक्वल्स टू 6 मीटर आंसर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो रहा है। पूरी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, है ना? सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं या एप्रिसिएशन में या क्रिटिसिज्म में कोई कमेंट्स है तो ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।